तक तुम्हारा किसी ना किसी पे क्रश जरूर आया होगा और तुम्हारे टाइप की एक लड़की होगी जिसके प्रति तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे। एंड ये तुम्हारे क्रशेस के पैटर्न्स में साफ साफ नज़र में आता है कि उनके अंदर एक सिंगल ट्रेट होगा जो कि या तो तुम्हारे अंदर नहीं है, या तो तुम्हारे अंदर इस लेवल में है कि तुम उसको बहुत एडमायर करते हो, या फिर वो एक्टिविटी या फिर ट्रेट तुम्हारे अंदर तुम नहीं देखना चाहते लेकिन तुम्हारे पार्टनर के अंदर होगा तो तुम बहुत एडमायर करते हो। एंड यही सेम चीज़ तुम्हारा टाइप बनाता है। लेकिन तुमको ये रियलाइज़ करने का ज़रूरत है कि जो तुम बाहर से सीख कर रहे हो वही तुम्हारा मिसिंग पीस है भाई। मिसिंग पीस इसलिए क्योंकि एज अ मैन हम लोग बहुत सारी चीज़ें बाहर से आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। एंड रिलेशनशिप्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके में देखा जाता है। अगर तुम्हारी टाइप एक फैमिली फोकस्ड या फिर रिलीजियस या फिर हेल्थ फोकस्ड है तो तुम इन सारी चीज़ों पे गौर करो कि तुम कितने फैमिली फोकस्ड हो, तुम कितने रिलीजियस हो, तुम कितने फिटनेस फोकस्ड हो, कितने लेवल में तुम अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, कितने लेवल में तुम अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्ल्स अपने फेमिनिन टच के थ्रू तुम्हारे अंदर नेक्स्ट लेवल ऑफ इमोशन स्पाइक करती है जो कि तुम खुद टच नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम कभी अपना केयर नहीं करते और वो लड़की तुमको टच करके बोल दे कि अपना ध्यान रखा करो, या फिर तुमको ऐसा बोल दे कि तुमको अपने आप में कुछ जीतने का ड्राइव वापस आ जाए, तो भाई तुम ये चीज़ रियलाइज़ करो कि तुम्हारे अंदर खुद वो चीज़ नहीं है, तुम उसको बाहर से आउटसोर्स कर रहे हो, सीख कर रहे हो। एंड ये बहुत लेवल में लौंडे करते हैं जिन लोगों को पता नहीं रहता कि वो लोग के अंदर क्या एक मिसिंग पीस है। लेकिन वुमेन जो है ये इसको सबसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक समय पे मेरे को बहुत ज़्यादा ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट गर्ल्स बहुत लेवल पे अच्छे लगते थे। क्यों? क्योंकि मेरे को वो कॉन्फिडेंस चाहिए था, मेरे को वो लीडरशिप स्किल्स चाहिए था, वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स चाहिए था। ना ही वियर्ड आउट हुए, ना ही क्रिंज आउट हुए, वो आराम से किसी से भी बात कर पा रही है। लेकिन तुम उसको एडमायर कर रहे हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ कुकिंग में भी होता है। वो लोग भाई नॉर्मली कुक नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि लड़की आराम से कुक कर पा रही है, वो एक तो रिलीजियस है, एक फैमिली ओरिएंटेड है, और ऐसा तरीके में कई लोग लड़की लोग अपना इमेज पोर्ट्रे भी करते हैं जिसके चक्कर में तुम लोग फंस जाते हो। और ये जो सिंगुलर ट्रेड्स है, अगर तुम इसके बेसिस पे किसी गर्ल को जज कर रहे हो और उसके साथ इन्फैचुएट कर रहे हो या फिर उसके प्रति अपना अट्रैक्शन दिखा रहे हो, तो ये तुम्हारे अंदर ये एक गैप है जो कि तुमको नोटिस करने का ज़रूरत है। क्योंकि ये मिसिंग पीस भाई हम लोग लौंडे भाई आउट सीक करते ही है, लेकिन उसको तुम खुद भी तो बिल्ड कर सकते हो। ये चीज़ तुमको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर तुम खुद से सेल्फ सफिशिएंट होगे तो वहाँ पे अगर तुम उस चीज़ को एडमायर कर रहे हो या फिर तुम्हारा काउंटर पार्ट है, जैसे कई लोग को भाई एक बहुत कॉन्फिडेंट लेवल ऑफ सोशल सर्कल रहता है जिसमें वो लोग इजीली नेविगेट कर पाते हैं, तो वो लोग को शाई गर्ल्स भी पसंद आते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो लोग को जो एक मिसिंग फैक्टर है वो चीज़ वहाँ से मिल रहा है। ये सारी चीज़ समझ में आती है। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो कि एडमायर कर रहे हो, अगर उससे सीख कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुमको खुद बिल्ड करने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये सिंगुलर ट्रेट कोई लड़की दिखाएगी तुम यहाँ पे ईजिली फंस सकते हो। क्योंकि गर्ल्स कंडीशन और केसेस ऐसे तुम जान ही रहे हो कि गर्ल्स एक तो पहली बात ह्यूमंस नहीं होते, ऐसा समझते हैं। जिन लोगों के पास लिमिटेड फीमेल अट्रैक्शन होता है, लाइक लिमिटेड फीमेल इंटरेक्शन हुआ रहता है लौंडे लोग के साथ, वो लोग स्कूल से किसी से बात नहीं किए हैं, कॉलेज में आके कभी एक आध दो लड़की से बात कर लिए, उसके बाद उन लोग का मैसिव क्रश आ जाता है उसके ऊपर। फीमेल फ्रेंड्स के चक्कर में यहीं पे लोग फंसते हैं। वो लोग बाहर जाके किसी और वुमेन को कोल्ड अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे किसी नॉर्मल लड़की से बात नहीं कर रहे, तो अपने सोशल सर्कल में ही उन चीज़ों को ढूंढने का चालू कर देते हैं। एंड ये सारी चीज़ें तुमको अपने आप से बचने का ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ें एक तो तुम्हारा टाइम एंड एनर्जी बर्बाद करेगा जो कि तुमको अपने करियर में लगाना था इस समय। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई रिलेशनशिप में मत रहो। अगर तुम रह सकते हो, तुम अपना चीज़ें अच्छे से नेविगेट कर सकते हो, तुम अपने बाउंड्रीज सेटल कर सकते हो। कई लोगों को बाउंड्री सेटिंग बिल्कुल भी नहीं आता। वो लोग अपना नाइस बॉय के तरीके से केवल लौंडी जो बोल रही है उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, और वो लोग को लगता है कि लड़की है भाई, उसके पास एक तो दिमाग ज़्यादा है, उसके पास इमोशन कंट्रोल ज़्यादा है। लेकिन एज अ फैक्ट ये चीज़ नहीं है। कई लौंडे लोगों के पास रहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो कि गर्ल्स एडमायर करे, तुम ऐसा बन सकते हो। और इसीलिए तुमको किसी वुमेन को चेज़ नहीं करना है, ये सबसे पहली बात। तुमको जो ट्रेड्स अपने अंदर मिसिंग लग रहे हैं उनको तुमको बिल्ड करना है। जैसे अगर तुमको भाई कुकिंग में बहुत ज़्यादा ही एक लड़की देख के अच्छा लगता है जिसको कुकिंग आता हो, तो तुमको खुद कुकिंग सीखने का ज़रूरत है। यहाँ पे तुम जो थोड़ा सा अपना एफर्ट दोगे, जो सेल्फ सफिशिएंसी तुम यहाँ पे दिखाओगे, ये पहली बात गर्ल को भी अट्रैक्ट करेगा तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहे हो इन चीज़ों पे। और अगर तुम काउंटर पार्ट ढूंढ रहे हो तो उन सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर भी डेवलप करो। क्योंकि एज अ मैन तुमको ये होल बनाता है, ये तुमको अपने आप में एक काम मैस्कुलिन प्रेजेंस बनाता है जो कि एज
यंग मैन तुम डेवलप कर सकते हो फॉर द बेस्ट फीमेल मेट यू विल एवर फाइंड।